आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते तेरे लोगों के विश्वास योग्यता के लिए, किस प्रकार वो तेरे वचनों को सुनते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के बाइबल अध्ययन के लिए, धन्यवाद करते परमेश्वर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ समझौता हुआ, हम धर्मी ठहरे और हमारा छुटकारा हुआ। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे हर भलाइयों के लिए जो हमें पुनरुत्थान के द्वारा मिला है और हमेशा हमारा रहेगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, हम तेरे वचनों को पढ़ते हैं, जो सुनते हैं उसके द्वारा हम लाभ पाएंगे और तेरा वचन हमारे हृदयों को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, जो बहुत ही अनिवार्य है। हम देखेंगे किस प्रकार यीशु मसीह अपने चेलों को पुनरुत्थान के बाद दिखाई दिया। मरकुस 16 का 9वां वाक्य, मरकुस 16 का 9वां वाक्य। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसी का 12वां वाक्य पढ़ेंगे। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। दिखाई जो वचन है उसके नीचे हम रेखा लगा दे। उसी का 14वां वाक्य, पीछे वह उन 11 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्लाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। यहाँ पर भी हम देखते हैं वो शब्द दिखाई लिखा हुआ है। सचमुच में यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिया। उनका हृदय कठोर था, वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। परमेश्वर की संतान होने के नाते हम इस बात का विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। आज का विषय है जीवित मसीह का पुनरुत्थान के बाद दिखाई देना। जीवित मसीह का पुनरुत्थान के बाद दिखाई देना। लूका 24 का 32वें वाक्य से हम पढ़ेंगे। लूका 24 का 32वां वाक्य। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। 33वां वाक्य, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। प्रेरितों के काम 1 का 2 वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 2 वाक्य। उस दिन तक, जब तक वह उन प्रेरितों को, जिन्हें उसने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हम देखते हैं यीशु मसीह जी उठा और बहुत से लोगों को दिखाई भी दिया। अब कोई शक की बात नहीं, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। 3 वाक्य में लिखा है, बहुत से पक्के प्रमाणों से। इसके नीचे भी रेखा लगा दे।
बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में भी हम देखते हैं किस प्रकार पौलुस को भी दिखाई दिया और पतरस ने भी यीशु मसीह के बारे में कहा। 1 कुरिन्थियों 15 का चौथे वाक्य से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 का चौथा वाक्य, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। 8वां वाक्य, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, ये पौलुस कह रहा है। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह का जी उठना, पुनरुत्थान के बारे में जो बातें हम सीखते आ रहे हैं, ये सत्य की बातें हैं। हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना बहुत ज़रूरी था। चेले ये बातें जानते थे और उन्होंने विश्वास भी किया। हमें भी इन बातों पर विश्वास करना है और जहाँ कहीं हमें मौका मिलता है, हमें इस बात की घोषणा करनी चाहिए। इस विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला है जीवित मसीह का विशिष्ट रूप से दिखाई देना। जीवित मसीह का विशिष्ट रूप से दिखाई देना। दूसरा भाग जीवित मसीह का नए सिरे से दिखाई देना। जीवित मसीह का नए सिरे से दिखाई देना। इसका मतलब यीशु मसीह का पुनरुत्थान के द्वारा एक बार फिर से उनका धीरज बढ़ गया और उनका विश्वास यीशु मसीह में और ज़्यादा हो गया। यीशु मसीह के दिखाई देने से पहले उनके दिल में शक पैदा हो गया था, उनका हृदय कठोर हो गया था। लेकिन जब यीशु मसीह उन्हें दिखाई दिया, उनका विश्वास बढ़ गया, उनकी आशा वापस लौट आई थी। तीसरा भाग जीवित मसीह का नए रूप से दिखाई देना। जीवित मसीह का नए रूप से दिखाई देना। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद सौल जो पापी था, वो पौलुस बन गया था। उसका समझौता परमेश्वर के साथ हो चुका था। उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। पहले भाग में आएंगे जीवित मसीह का विशिष्ट रूप से दिखाई देना। मरकुस 16 का 9वां और 10वां वाक्य। मरकुस 16 का 9वां और 10वां वाक्य। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वे जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान सप्ताह के पहले दिन हुआ था। इसी कारण हम लोग सप्ताह के पहले दिन खुशी मनाते हैं। कई लोग सोचते हैं हम सप्ताह के दिन क्यों नहीं खुशी मनाते, हम शनिवार को क्यों नहीं इकट्ठे होते। सप्ताह के दिन इजरायली लोग अपने छुटकारे के बारे में सोचते हैं। इस प्रकार मिस्र देश के बंधन से उन्हें छुटकारा मिला, उन बातों को वो सोचते हैं। लेकिन हम देखते हैं सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसलिए हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं। हमारा छुटकारा, हमारा धर्मी ठहराना, परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है, जो आशीषें हमें परमेश्वर से मिलती हैं, ये सब हमारा हो चुका है। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठता तो हमारा जीवन बेकार होता, हमारा उद्धार सही नहीं होता, हमारा समझौता परमेश्वर के साथ नहीं होता।
लेकिन यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन जी उठा। उसके पुनरुत्थान के वजह से हम आशीषें पाते हैं। अब हम पुराने बंधन में नहीं हैं, जिन बंधनों में इज़राइल के लोग पड़े हुए थे। मिस्र देश में वो पाप के बंधन में थे, लेकिन अब परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, हमारा उद्धार किया है और हमें धर्मी ठहराया है। पहले दिन जब वो जी उठा तो मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। 10वें वाक्य में लिखा है कि वो गई और यीशु मसीह के साथियों को यीशु मसीह का समाचार दिया। 16वें वाक्य के पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार स्वर्गदूत ने उस पत्थर को लुढ़का दिया जो कब्र पर रखा हुआ था, और इस बात को मरियम ने देखा था। मरियम घबरा गई थी, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, घबरा मत, क्योंकि यीशु मसीह जीवित हो गया। यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिया, प्रेरितों को भी दिखाई दिया। यीशु मसीह 500 लोगों को एक साथ दिखाई दिया। 500 लोगों ने एक साथ मिल करके यीशु मसीह को देखा। ऐसा नहीं कि वो सब मिल करके एक ही सपना देख रहे थे, एक ही समय में वो कोई दर्शन नहीं देख रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह जीवित हुआ तो उन्हें दिखाई दिया। पहले की कलीसिया के लोग पूरी तरह से जानते थे कि यीशु मसीह जीवित हो गया है। उनके हृदय में विश्वास था, उनका विश्वास डगमगा नहीं रहा था। हमें भी आश्वासन है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। मरकुस 16 का 12वां वाक्य, मरकुस 16 का 12वां वाक्य। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। यही बात लूका 24 के 13वें वाक्य में लिखा है। हम पढ़ेंगे लूका 24 का 13वें वाक्य से। उसी दिन उनमें से 2 जब इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। वो यीशु मसीह के पकड़वाने जाने, उसको सूली पर चढ़ाने के बारे में और किस प्रकार यीशु मसीह गाड़ा गया उसके बारे में वो बातचीत कर रहे थे। अब उन्होंने सुना कि यीशु मसीह जीवित हो गया है। 15वां वाक्य। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। 16वां वाक्य। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। 17वां वाक्य। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। वो क्यों उदास थे? क्योंकि वो नहीं जान पा रहे थे कि यीशु मसीह सचमुच में जी उठा है। 18वां वाक्य। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? ये नहीं जानते थे जिस व्यक्ति से ये बातचीत कर रहे हैं वो खुद यीशु मसीह है। यीशु मसीह जानता था कि ये लोग क्यों चिंता कर रहे हैं, और उनके अविश्वास के बारे में भी वो जान चुका था। अविश्वास के कारण उनके आंखें बंद हो गई थी और वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। 19वां वाक्य। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है।
और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। 24वां वाक्य, तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसे ही पाया, परंतु उसको ना देखा। 25वां वाक्य, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। यहाँ पर यीशु मसीह ने अभी तक अपने आप को नहीं दिखाया था कि वो यीशु मसीह है। ये लोग पहचान नहीं पा रहे थे। इन्होंने सोचा ये कोई भविष्यवक्ता है या कोई प्रचारक है जो इन्हें सुधार रहा है। 26वां वाक्य, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। 27वां वाक्य, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यीशु मसीह खुद अपने बारे में उन्हें समझा रहा था, किस प्रकार वो पकड़वाया गया, उसका तिरस्कार हुआ, वो मारा गया और गाड़ा गया। उन्हें बताया कि उसके मारे जाने से किस प्रकार उनके पाप क्षमा किए गए। 28वां वाक्य, इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। जब यीशु मसीह ने रोटी लेकर धन्यवाद किया, यही काम वो पहले भी करता था। जब यीशु मसीह ने 5000 को रोटी और मछलियाँ खिलाई, तब भी उसने धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़कर लोगों को दिया। वो रोटी उसने अपने चेलों को दिया और चेलों ने लोगों को बांट दिया। जब हम यीशु मसीह के वचनों को सीख रहे हैं, हम देखते हैं जो उसने पहले किया उसने बाद में भी किया। वो एक सा है, वो हर समय एक सा है। उसका जीवन एक सही जीवन था, एक भलाई का जीवन था, धार्मिकता का जीवन था। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जी रहा था। किसी व्यक्ति से पूछा गया, अगर आज तुम मर जाओगे तो मरने से पहले क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं वही करूँगा जो मैं करता आ रहा हूँ, क्योंकि उसका जीवन सही था, वो सही मार्ग पर चल रहा था, इसलिए उसे किसी बात को बदलने की ज़रूरत नहीं थी। उसका छुटकारा हो चुका था और वो धार्मिकता में जी रहा था। अगर हम भी यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, उस प्रहश के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम एक सही जीवन प्रतिदिन बिताते रहे। एक पवित्रताई का जीवन, एक छुटकारे का जीवन, एक उद्धार पाए हुए मसीहों का जीवन। ऐसा नहीं कि जब हम सुनते हैं यीशु मसीह आने वाला है और हम जल्दी से यहाँ वहाँ भागते हैं, अपने जीवन को सही करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यीशु मसीह ने भी वही किया जो वो पहले करता आ रहा था। उसने रोटी ली, धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। 31वां वाक्य, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। अगर जीवित मसीह आपके साथ है तो आपकी आंखें बंद नहीं रह सकती। यीशु मसीह की सारी बातें सुनकर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने नहीं पहचाना। अगर आप जीवित मसीह के साथ हैं
तो आपकी आत्मिक आंखें खुली रहेंगी और आप उन बातों को पहचान लेंगे। इन लोगों ने उसे पहचान लिया क्योंकि वो उसे जानते थे और यीशु मसीह उनकी आंखों से छिप गया। 32वां वाक्य, उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? इन्होंने पहचान लिया कि यही जीवित मसीह है। अब हम दूसरे भाग में आएंगे, जीवित मसीह का नए सिरे से दिखाई देना। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, अपने चेलों को दिखाई दिया और उनका जीवन बदल गया। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें नया जीवन देता है। हम वचनों के द्वारा ताजगी पाते हैं। इन चेलों ने पूरी तरह से यीशु मसीह के जी उठने के बारे में जो समाचार आया था उस पर विश्वास नहीं किया था। कई लोगों ने यीशु मसीह के जी उठने के बारे में उस बात को छिपाना चाहा, लेकिन वो नहीं छिपा पाए क्योंकि यीशु मसीह बहुतों को दिखाई दिया। मरकुस 16 का 10वां वाक्य, उसने आकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। ये लोग क्यों दुखी थे? क्योंकि ये परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते थे। उन बातों पर इनका ध्यान नहीं था कि यीशु मसीह ने इनसे कहा कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। 11वां वाक्य, उन्होंने ये सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीति ना की। मरियम ने आकर के सारी बातें इन्हें बताई, लेकिन फिर भी ये उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि यीशु मसीह जी उठा है। 12वें और 13वें वाक्य में हम देखते हैं कि इसके बाद यीशु मसीह फिर से 2 व्यक्तियों को दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने भी जाकर के जब समाचार दिया तो लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। 14वें वाक्य में भी हम देखते हैं यीशु मसीह 11 से मिला, लेकिन उनके अविश्वास और मन कठोर होने के कारण वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इन लोगों ने यीशु मसीह की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने खुद ऐसा होने दिया ताकि जब वो उन्हें दिखाई देगा वो उस पर पूरी तरह से दृढ़ता से विश्वास करेंगे। जब यीशु मसीह उन्हें दिखाई दिया और उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। मत्ती 28 का 16वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 28 का 16वां वाक्य, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जहाँ यीशु मसीह ने स्वर्गदूत से कहा था कि मेरे चेलों से कहो कि मैं गलील जा रहा हूँ, वो मुझे वहाँ आकर के मिले, उसी प्रकार वो गलील गया। जब उन्होंने उसे वहाँ देखा, कईयों ने विश्वास किया, उसको दंडवत किया, लेकिन कईयों के हृदय में संदेह था। यीशु मसीह जी उठा है, अब मृत्यु का उस पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उसने कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। 26वां वाक्य, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह हमारे बारे में सब कुछ जानता है। जो कुछ हम कहते हैं वो उन बातों को जानता है। 27वां वाक्य, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल
और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। 28वां वाक्य, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यही आशीषें यीशु मसीह ने हमें दी है। यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया है, हमारा समझौता परमेश्वर के साथ किया, उद्धार का आश्वासन हमें दिया है, स्वर्ग की आशीषें हमारे लिए रखी हुई है। हमने तोमा के समान संदेह नहीं किया, इसलिए लिखा है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। संसार के जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वचन कहता है वे धन्य है। यूहन्ना ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना आता है जो संसार के सारे पापों को उठा ले जाएगा। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम उसका अंगीकार भी करते हैं। हम कहते हैं, यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता, मेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। अब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बहुतायत से है। 30वां वाक्य, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु वे इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है और अनंत काल का जीवन पाना है, बहुतायत का जीवन पाना है, एक आत्मिक जीवन पाना है, एक जैवन जीवन पाना है यीशु मसीह के नाम के द्वारा। जब हम विश्वास करते हैं तो हमें बहुतायत का जीवन यीशु मसीह के नाम से मिलता है। तीसरा विषय है जीवित मसीह का नए रूप से दिखाई देना। जीवित मसीह का नए रूप से दिखाई देना। हमने देखा चेलों ने, प्रेरितों ने यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद देखा और बहुत से प्रमाण भी थे कि वो जीवित हो गया है। 40 दिन बाद यीशु मसीह स्वर्ग चला गया और उसके चेले यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। उन्हें बहुत सताव का सामना करना पड़ा, कलीसिया के ऊपर भी सताव आई, क्योंकि यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के बारे में सच्ची बातें बता रहे थे, उसके पुनरुत्थान के बारे में बता रहे थे। जब यीशु मसीह जीवित हो गया, वो एक बार फिर सौल जो तारसस का था उसे दिखाई दिया। सौल दमस्कस जा रहा था, जहाँ पर वो परमेश्वर के लोगों को पकड़ना चाहता था। रास्ते में उसके सामने बहुत बड़ी एक ज्योति चमकी और वो रुक गया और उसने एक शब्द सुना जिसने कहा, सौल सौल तू मुझे क्यों सताता है। ये आवाज़ स्वर्ग से आ रही थी। जब उसने पूछा तुम कौन हो, तो उस आवाज़ ने कहा, मैं यीशु मसीह हूँ जो जीवित हो गया हूँ। सौल ने कहा, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूँ, जो कुछ मैंने पिछले दिनों में किया तू मुझे क्षमा कर। मैं अंधकार में था, धर्म के रीति रिवाज में पड़ा हुआ था। उसके बाद सौल ने यीशु मसीह को अपनाया और उसका जीवन नया हो गया। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार लोगों ने सौल की तरफ देखा और अचंभित हो गए। अब वो मसीह में एक नया जन्म हो गया है, इसलिए यीशु मसीह के चेले उसे भाई कहकर पुकार रहे थे। अब वो मसीह के देह का एक सदस्य बन गया था। अब वो यीशु मसीह के बारे में बता रहा था किस प्रकार उसने यीशु मसीह से रास्ते में उसकी मुलाकात हुई और वो यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने लगा। अब उसका चेहरा यीशु मसीह के समान चमक रहा था। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण सौल पूरी तरह से बदल चुका था।
उसने अपने पापों का अंगीकार किया और यीशु मसीह को अपना लिया और वो पौलुस बन गया। उसने यीशु मसीह से कहा, मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, दमास्कस जा, वहां तुझे दिखाया जाएगा तुझे क्या करना है। पुरानी बातों को उसने पूरी तरह से छोड़ दिया। वो जो मसीहों का सताने वाला था, अब उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसे आश्वासन था कि अब वो पूरी तरह से उद्धार पा चुका है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसका जीवन नया हो चुका था। अब उसने पूरी तरह से अपने आप को मसीह की सेवकाई में समर्पित कर दिया। आज भी ऐसा ही होता है। जब एक पापी पश्चाताप करता है, अंगीकार करता है, अपने पापों को छोड़कर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। ऐसा नहीं कि हम कोई दर्शन देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से सच्ची बातों को जब हम पढ़ते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे हृदय को छूती है। अब हम जब विश्वास करते परमेश्वर के वचन पर, उस पर चलते हैं, तो हमारा जीवन पूरी तरह से नया हो जाता है। पौलुस का निर्णय बदल चुका था। उसने अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दिया। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। जब हमारी मुलाकात यीशु मसीह से होती है, जब हम उसके वचनों को पढ़कर पवित्र आत्मा हमारे हृदय को छूती है, तो हमारा जीवन भी बदल जाता है। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। जीवित मसीह का सच्चे रूप से सामना करने से हमारे जीवन में हमें क्या प्राप्त होता है? पहली बात, पश्चाताप। हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। बुराई के रास्ते से हम पूरी तरह से बदल जाते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर के साथ हमारा समझौता होता है। तीसरी बात, अगर हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं, तो परमेश्वर हमें एक बार फिर से अपने पास वापस लाता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता मानते, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। चौथी बात, हम नए बन जाते हैं। पुनरुत्थान के सामर्थ्य से हमारा जीवन नया बन जाता है। पांचवी बात, हमें पापों से छुटकारा मिलता है। छठी बात, हम धार्मिकता के रास्ते पर चलते हैं। सातवीं बात, हमारे जीवन में बेदारी आती है। पहले आप मसीह के कार्य में बहुत आलसी थे, बहुत सुस्त बने रहते थे, लेकिन जब यीशु मसीह जो जी उठा है, उसका सामर्थ जब हमारे जीवन में आता है, तो हमारे जीवन में बेदारी आती है। आठवीं बात, हमें ताजगी मिलती है। हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। नौवीं बात, हम पूरी तरह से पुनरुत्थान और प्रहर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी कारण इन बातों को प्राप्त करने के लिए हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ पर विश्वास करना है। रोमियो 1 का चौथे वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 1 का चौथा वाक्य, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। पांचवा वाक्य, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा हमें अनुग्रह मिलता है, ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ सके। रोमियो 6 का चौथे वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 6 का चौथा वाक्य, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले।
क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। 6वां वाक्य, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। जब मसीह के पुनरुत्थान की सामत हम पर आती है तो हम एक नया जीवन बिताते हैं। हमारा व्यवहार नया हो जाता है, हमारा जीवन नया हो जाता है। हम पूरी तरह मसीह के समान हो जाते हैं और हमारा जीवन बदल जाता है। कुलुस्सियों 3:1 से पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 3 का पहला वाक्य, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। 4वां वाक्य, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। 3 वाक्य में, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब हमें किसी प्रकार का भय नहीं, हमें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब हम सुरक्षित हैं। मसीह के पुनरुत्थान की सामत हमारे जीवन में होगी और हम परमेश्वर से बहुतायत से प्राप्त करेंगे। जब मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। जब तुरही फूंकी जाएगी और यीशु मसीह बादलों में आएगा, जो मरे हुए हैं वो जीवित हो जाएंगे और हम जो जीवित है उसके साथ महिमा में उठा लिए जाएंगे। हम ऐसा पढ़े, जब मसीह जो मेरा जीवन है प्रकट होगा तब मैं भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाऊंगा। आप बचाए गए हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, आप एक पवित्र जीवन बिता रहे हैं, आपको लगातार मसीह में बने रहना है। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी सामत आपके साथ हर समय बनी रहेगी, ताकि आप ऐसा जीवन बिताए जैसे परमेश्वर चाहता है और मसीह के कार्य में हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसके लिए परमेश्वर हमें सामत और अनुग्रह देगा। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामत हमें कभी भी हारने नहीं देगा। आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ है और आपका जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा ताकि आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जब मसीह वापस आएगा आप तैयार रहेंगे, आप उसके लिए ताकते रहेंगे और जब मसीह वापस आएगा आप यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें समझ दे ताकि हम इस शिक्षा को पूरी तरह से समझ सके। हमें यीशु मसीह पर पूरी तरह से विश्वास करना है, उसके सामत पर पूरी तरह से विश्वास करना है और मसीह के साथ जुड़े रहना है। पूरी तरह से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामत के जो लाभ है वो सब आपके हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आज तक आपने अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया है, अंगीकार करें और पश्चाताप करें, उन पापों को छोड़ दे और यीशु मसीह को पकड़े रहे, उसे अपना उद्धारकर्ता माने। हे यीशु मसीह, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा उद्धार करता है। अगर आप बीमार हैं, यीशु मसीह जो जी उठा उस सामत के द्वारा आपको पूरी तरह से चंगाई दे सकता है। अगर आप निराश हैं
तो यीशु मसीह की सामत आपको ऊंचा उठाएगा। जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, आत्मिक, शारीरिक, जो भी ज़रूरतें हैं, परमेश्वर आपकी हर इच्छाओं को पूरी करेगा। वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। इसलिए हर समय हमें स्वर्गीय बातों के बारे में सोचना है, संसार की बातों पर नहीं। ये सब आशीषें आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते प्रभु जी, तूने हमें सिखाया है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और हमारे जीवन को नया बनाया, एक धार्मिकता का जीवन दिया, हमारे जीवन में बेदारी लाया है। प्रार्थना करते परमेश्वर, उन बातों को हम हर समय अपने मन में रखकर हर समय हम तेरे लिए तैयार रहे यीशु मसीह के नाम से। वो पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे जीवन में महान कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम से। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर और तेरे आशीषों को, तेरी सामर्थ, तेरे अधिकार को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हमें और विजय दे और सामर्थ दे ताकि हम एक नया जीवन बिता सके, एक सही जीवन बिता सके यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर, जब तक हम तुझे नहीं देखते, तेरी आशीषें हमारे साथ हर समय बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।